सभी किसान भाइयों को, कृषि प्रणाली से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य हमारे इस इफ्को किसान संचार के फेसबुक लाइव सेशन में सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम दोबारा आपके साथ जुड़ गए हैं। कल हमने लिया था एक दिन का विराम। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे तथा अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे तथा आसपास के लोगों का भी सरकार द्वारा दिए गए अधिनियमों का सारा पालन करके ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, सफर हम धीमे धीमे आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम जो है लगभग आज हमारा ये तीसरा हफ्ता है जो कि हम प्रतिदिन आपसे लाइव सेशन कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि शायद हमारा ये जो प्रयास है जिसमें कि अन्नदाता, किसान भाई, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सारे व्यक्ति, सारे जो भी जिसको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, उनको जानकारी का अभाव ना हो, उनको जानकारी की कमी ना हो। इसी विषय पे हम प्रतिदिन आपसे कुछ न कुछ नए नए ज्वलंतशील मुद्दे, नए नए टॉपिक, नए नए विषय, नए नए विशेषज्ञों, एग्री एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ के हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी का अभाव किसान भाइयों को, कितनी भी विगत परिस्थितियां आ जाए, किसान भाई हमारा अन्नदाता जानकारी से अछूता नहीं रहा। जी हाँ, इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा विषय है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ कर देना चाहता हूँ। 70 से भी ज्यादा लोग इस समय हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। जुड़े रहे हमारे साथ, आगे कई अच्छी अच्छी बातें। और आज का जो विषय है ये इतना नया है, ये इतनी एक रोमांचक विषय है जिसके बारे में जान के आपको फायदा तो होगा ही, साथ ही साथ ये महसूस होगा कि यदि ऐसा भी यदि हम बाग बगीचों में इस पद्धति को अपनाते हैं तो शायद लाभ के साथ साथ हमें उच्च इनकम भी मिलेगी। आज का जो हमारा विषय है वो है आधुनिक सघन बाग में, अमरूद के सघन बाग में आधुनिक सधाई प्रणाली द्वारा उत्तम गुणवत्ता के फल उत्पादन। जी हाँ, ये जो सधाई प्रणाली है इसको हम आर्किटेक्चर टेक्निक कहते हैं। एक बड़ा ही नया विषय है, ना ही केवल किसान भाइयों के लिए नया विषय है, कई शोधकर्ताओं के लिए, कई स्टूडेंट्स के लिए एवं व्यापारी गण के लिए। एवं ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, परंतु इस पे विगत शोध हो रहे हैं और जो इस पे मुख्य आज कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा देना चाहता हूँ। हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ पहले भी जुड़ चुके हैं एवं हमारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे इतनी अच्छी उनकी जो जानकारी देने की तकनीक थी, उन्होंने जो जानकारी साझा की थी, इतनी पसंद आई हमारे व्यूअर्स को। हमारे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे, आप सब के रिक्वेस्ट पे आज वो हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। जी हाँ, विगत 21 वर्षों से, 2 दशकों से भी ज्यादा यह किसानों के बीच में रह के अपनी सेवा निर्वित कर रहे हैं। फल, सब्जियां एवं बागवानी से इनका मुख्य ताल्लुक है और केंद्रीय उपोष्ण एवं बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ से इनका ताल्लुक है। प्रधान वैज्ञानिक हैं ये। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ और एनर्जी के साथ स्वागत करते हैं बहुमुखी, बहुप्रतिभावान व्यक्ति, हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर के श्रीवास्तव का। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब हमारे इस लाइव सेशन में। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आज हमारे साथ आप मुखातिब हो रहे हैं एवं व्यूअर्स के बीच में आप काफी प्रचलित रहें और व्यूअर्स को देखते हुए व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे आज हमारे साथ आप फिर से हैं। दोबारा हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 50 से भी ज्यादा लोग इस समय लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं। जो आज का विषय ही कुछ इस तरह का रोमांचक है, आज का विषय ही कुछ इस तरह का कौतूहल बढ़ा हुआ है, वो उसको लेके आज हम चर्चा करेंगे, इसका मैंने हिंट दे दिया है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले बता दूं 50 लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए, इसमें राजेश कुमार जी, संदीप नायक, अविनाश पवार, डॉक्टर सुशील कुमार राय, सुमित झा, स्नेहा कृष्णन, गणेश लाल कुमावत, प्रताप ब्योरा, पुनीत मिश्रा, सभी लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। सभी लोगों ने अपना धन्यवाद एवं अभिवादन दिया है आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिवादन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब,
आज का जो विषय है इसके बारे में मैंने थोड़ा हिंट तो दे दिया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को जो आज का विषय है इसके बारे में इंट्रोडक्शन दें तथा पृष्ठभूमि दे के बताएं कि आज का विषय है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। हेलो जी डॉक्टर साहब बोले सर। हाँ यस आ रही, बोले डॉक्टर साहब। जी जी। तो सभी किसान भाइयों को, व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के विषय की, जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा, सघन बागवानी क्या है, सघन बागवानी की आवश्यकता क्यों है, इन सब विषयों पर, और सघन बागवानी बिना ट्री आर्किटेक्चर के किसी तरह संभव नहीं। तो इस विषय पर आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। तो सघन बागवानी, जैसा कि आप जानते हैं, सघन बागवानी की वो पद्धति है जिसमें प्रति इकाई क्षेत्र में यथासंभव अधिक पौधे लगाकर संसाधनों का विकास विवेकपूर्ण एवं सर्वाधिक लाभप्रद दोहन किया जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। जैसे आपको पता है, सघन बागवानी द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक पौधे लगाते हैं, जिससे उत्पादन भी अधिक मिलता है, क्योंकि हमारा 6 से 7 से 10 गुना तक अधिक हम पौधे लगाते हैं नॉर्मल बागवानी से और सघन बागवानी में। उपलब्ध संसाधन जैसे भूमि है, जल है, मिट्टी है, और जो पानी है, प्रकाश है, पोषण है, इन सब का हम सर्वाधिक दोहन करते हैं सघन बागवानी द्वारा। सघन बागवानी की प्रति हेक्टेयर में अधिक उपज होती है, जिससे हमारा जो मांग है उसको हम काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने एक जो है विविध डिस्क्रिप्शन दिया, इंट्रोडक्शन दिया कि जो सघन बागवानी है इस पे तो हम चर्चा करेंगे ही। उसके साथ साथ सघन बागवानी में जो एक नई टेक्नोलॉजी है, हालांकि जो शोधकर्ता है उनके लिए तो नई नहीं होगी ये, परंतु हमारे किसान भाई है इनके लिए अवश्य ही ये नई तकनीक है जो ये सधाई प्रणाली, इस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे। व्यूअर्स के रोमांच एवं उत्साह को देखते हुए 50 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट की ओर। सबसे पहले मैं हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा एवं आप जरा सा इस पे प्रकाश डालें कि आखिर ये सघन बागवानी है क्या और इसका महत्व क्या है और इस आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। जी डॉक्टर साहब। जी, सघन बागवानी, जैसा मैंने बताया कि प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधों का, यथासंभव अधिक से अधिक पौधों का रोपण ही सघन बागवानी कहलाता है। और सघन बागवानी के द्वारा हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि खेती के प्रति किसानों की, उनके बच्चों की रुचि कम होती जा रही है, क्योंकि बागवानी में कहा जाता है कि हमें 8 साल 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद इसमें फलत आती है। तो सघन बागवानी पद्धति में जब हम इसमें पौधरोपण करते हैं तो 3 से 4 साल में जो पेड़ हैं, आपके पौधे हैं, वो पूर्ण फलत में आ जाते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर हम आम्रपाली का बाग लगाते हैं तो दूसरे साल में 40 से 50 आम मिलने लगते हैं, तीसरे चौथे साल में करीब 100-150 तक आम मिलने लगते हैं। तो अगर एक आम करीब 200 ग्राम का हो तो करीब 4 से 5 केजी का हमें दूसरे साल में फलत मिल जाती है, और तीसरे साल जाकर के 8 से 10 केजी तक इसमें फल मिलने लगती है। इसी तरह से अमरूद की बात हम करते हैं। आज के विषय हम अमरूद पे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि अमरूद में भी सघन बागवानी बहुत ही ज्यादा संभव है, क्योंकि अमरूद का जो पेड़ है ये काट छांट को बहुत उत्तरदायी है। तो कुल मिलाकर के अमरूद में जब हम सघन बागवानी करते हैं तो इसमें भी तीसरे साल हमें पूर्ण फलत मिलने लगती है। तो सघन बागवानी का हमारा जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो भी उपलब्ध संसाधन हैं, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो प्रकाश हो, सूर्य का प्रकाश जिसको हम कहते हैं, इन सब का अधिक से अधिक दोहन किया जाए, इसी के लिए हम सघन बागवानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें 1 इंच भी जमीन आपकी फालतू नहीं जाती है। जब हम देखते हैं कि कितना जमीन है और उसमें कितना हमें फल निकल रहा है, जब इसको हम रेशियो निकालते हैं तो सघन बागवानी में कई गुना अधिक मिलता है। जैसे आपको पता है कि जो परंपरागत बागवानी है उसमें 1 हेक्टेयर में करीब 100 पौधे लगाते हैं, 150 पौधे लगाते हैं, लेकिन सघन बागवानी में लेकर के इसको 400 से लेकर के 1600 तक पौधे लगाते हैं। तो इस तरह से सघन बागवानी के द्वारा अधिक से अधिक हम फल का उत्पादन करना ही सघन बागवानी का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सघन बागवानी का जो मुख्य उद्देश्य है और ये जो तकनीक है इसको क्यों विकसित की गई है। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया है और हमने पहले भी सघन बागवानी पे भी सेशन किए हैं और मैं लगातार यही वाक्य बोलता हूं,
और इस वाक्य को अब समय आ गया है दूर करने का कि दादा लगाए और पोता खाए। ये भ्रांति अब नहीं रहेगी। यदि पोता ने बाग लगाया है तो पोते को ही फल की प्राप्ति होगी। ये सुनिश्चित किया है हमारे भारतीय कृषि जो शोधकर्ता हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने।